फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांशु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द हिस्टोरिकल किंग। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है बाबर की संपूर्ण जीवनी। दोस्तों, बाबर का कौन नहीं जानता, महान मुगल सम्राट, मुगल संस्थापक। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 में हुआ था। दोस्तों, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ वह है मुगल वंश का शासक और संस्थापक। दोस्तों, उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था दोस्तों, और फरगना घाटी में। दोस्तों, वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और तैमूर वंश का वंशज था दोस्तों। और वह विश्वास रखता था कि चंगेज़ खां उसके पूर्वज थे। दोस्तों, सन 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीतने वाला बादशाह की उपाधि धारण कर वह गद्दी पर बैठा। दोस्तों, मुबैयान नामक पदशाली का संस्थापक या फिर जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था तथा सफल सिर्फ 1526 में उसने पानीपत की मैदान पर ही हो पाया था दोस्तों, जो कि दिल्ली के सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उसने मुगल वंश की नींव रखी थी हिंदुस्तान में। दोस्तों, 1527 में खानवा का युद्ध जीता, 1528 में चंदेरी का युद्ध जीता और दोस्तों 1529 में आगरा जीतकर अपने राज्य का उसने विस्तार किया। दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना घाटी के शासक थे, तथा उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। वे अपनी माँ बाप के ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों, और इनका संबंध मंगोल जाति से था। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़े और शक्तिशाली इंसान थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ व्यायाम के लिए वे 2 लोगों को अपने कंधों पर लादकर दौड़ा करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अपनी राह में आने वाली नदियों को तैरकर पार करते थे। उसने गंगा को 2 बार तैरकर पार किया है। दोस्तों, सन 1494 ईस्वी में 12 साल की उम्र में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंप दिया गया। दोस्तों, उसके चाचाओं ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसको गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया और 1496 में उसने उज्जैक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसने उसको जीत लिया। दोस्तों, इसी बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, उसके एक सैनिक सरगना ने फरमाना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दोस्तों, जब बाबर वापस अधिकार करने के लिए आया तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये उसके लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी। उसके पास न ही सेना थी और न ही हथियार दोस्तों, जिसके फलस्वरूप समरकंद व फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। और दोस्तों, उसने इस दौरान बहुत ही मुश्किलों से अपना जीवन यापन किया था और सन 1501 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया दोस्तों, कहीं कहीं से अपनी सेना जुटाकर। पर जल्द ही उसे उज्जैब खान मोहम्मद शेबानी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वह उस राज्य पर राज करे, उसका राजा बने, वो उसके हाथों से वापस चली गई। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 साल तक दोस्तों उसने अपनी सेना बनाने में ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि दोस्तों उसको फरगना प्लस समरकंद दोनों जीतने थे, जो कि उसके हाथों से धोखाधड़ी करके उससे छीन लिए गए थे दोस्तों। इस क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बदखशान प्रांत के ताजिकों को अपनी सेना में भर्ती किया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उसके पिता के दोस्त थे, तो वहाँ पर उसने उनको अपनी सेना में इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि वो मान गए। सन 1504 में हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपने अधिकार जमा लिया दोस्तों। कुछ सालों बाद सरगना ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, उसे काबुल से भागना पड़ा दोस्तों, क्योंकि कई लोगों और कई सेनाओं ने इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, परंतु जल्द ही उसने काबुल पर पुनः नियंत्रण कर लिया दोस्तों। उसके बाद उसने एक बार फिर से सभी जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था दोस्तों, जहाँ पर एक के बाद एक वह सभी राज्य जीतता गया। राज्य अपने अधिकार में करने के बाद दोस्तों अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और उसे भी जंग जीत ली गई। भारत में उसने इब्राहिम लोदी के पास संदेश भेजा कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वह दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है, परंतु लोदी को ये बात नहीं पसंद आई और ना ही उसने इस बात का दोस्तों जवाब दिया, जिसके बाद बाबर बहुत ही क्रोध में आ गया और उसने छोटे छोटे आक्रमण करने शुरू कर दिए दोस्तों। वह छोटे छोटे आक्रमण करके
इब्राहिम लोदी की जो सल्तनत थी उसको तबाह कर देना चाहता था दोस्तों। तो फिर उसने क्या किया, सबसे पहले कंधार को अधिकार में लिया दोस्तों। कंधार लेने के बाद बाबर के अनुसार पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी दोस्तों। इस युद्ध में बाबर की सेना लोदी की सेना से बहुत छोटी थी। इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले और विश्व में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। वह युद्ध जीत गया क्योंकि उसके पास तोप थी। सेना बेशक उसके पास छोटी थी परंतु उसके पास तोप थी और किसी के पास विश्व में तोप थी नहीं, तो उसने इस जंग को आसानी से जीत लिया। और इसी के बीच दोस्तों वह खानवा का युद्ध भी जीता, चंदेरी का युद्ध भी जीता और घाघरा का युद्ध भी जीत गया दोस्तों। अंतिम दिन कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने व उसकी बीमारी बाबर को दिए जाने की प्रार्थना की थी दोस्तों। वह अपने पुत्र बाबर से बहुत ही प्यार करता था क्योंकि दोस्तों वो हुमायूं को अपने बाद गद्दी पर बिठाना चाहता था दोस्तों। और इसके बाद बाबर की हालत ख़राब हो गई दोस्तों जब उसने अल्लाह से प्रार्थना की हुमायूं के ठीक होने की। और 1530 में 48 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी इच्छा थी कि उसे फरगना में दफनाया जाए पर उसे आगरा में दफनाया गया। बाद में 9 वर्षों के पश्चात हुमायूं ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और उसे फरगना में दफना दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह एक महान शासक, एक महान इंसान का सफ़र ख़त्म हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं की। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।